बढ़ती महंगाई इसलिए बढ़ रही है महंगाई कि हम लोगों को देश में गरीब किया जा रहा है। आप ये बताइए, जब से देश आज़ाद हुआ है क्या महंगाई किसी से रुकी है? नहीं रुकी, चाहे वो सत्ता हो चाहे सत्ता विपक्ष हो। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर आपका क्या कहना है? बढ़ती महंगाई इसलिए बढ़ रही है महंगाई कि हम लोगों को देश में गरीब किया जा रहा है। देश के जो संभ्रांत वर्ग था, जो ऊंचा वर्ग था, उसकी रिसोर्सेज छीन ली, उसकी नौकरी छीन ली, उसका रोजगार छीन लिया, उसका काम धंधा बंद करा दिया, उसकी सारी चीजें बंद करा दी। जब ऐसा करोगे, जब सब चीजें छीन लोगे तो महंगाई तो हो ही जाएगी। कल तक तो हम खरीदते थे सामान, तुम महंगा कर दो चीजें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा रोजगार तो मत छीनो, हमारा काम धंधा तो मत छीनो। 50 नियम बना दिए हैं, ये करोगे वो नहीं करोगे, वो करोगे वो नहीं करोगे, सीमित कर दिया व्यापार का दायरा, जीएसटी लगा दिया। इन्होंने इस तरह का सिस्टम बना दिया है जिसमें चीजें लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। आम आदमी कैसे करेगा, एक मजदूर कैसे करेगा, एक नौकरी वाला, उसकी नौकरी कितनी बड़ी, उसकी तनख्वाह कितनी बड़ी, कुछ परसेंटेज तनख्वाह बढ़ी, लेकिन आपने टैक्सेस कितने बढ़ाए, बहुत ज्यादा बढ़ाए। असंतुलन किया है सरकार ने, और जब सरकारें असंतुलन करती हैं तो उस असंतुलन की मांग, इनकम तो बढ़ती नहीं है लोगों की, तब उनको लगता है महंगाई। या तो ये टैक्स हटा दो, या तो ये सिस्टम हटा दो, या तो ये इस तरह के ड्रामे हटा दो और खुला बाजार छोड़ दो। लेकिन नहीं, आप जब मार्केट में तेल के रेट, जैसे तेल के रेट का एग्जांपल दूं, मार्केट में कोरोना काल में तेल के रेट ऐसे आ गए थे कि फ्री के भाव तेल मिल रहा था, लेकिन तब सरकार ने पैसे नहीं घटाए। यानी सरकार अगर मुक्त व्यापार कहती है तो क्यों नहीं पैसे घटाती है? यानी सरकार एक लेवल पे महंगाई बनाए रखती है, चाहे मार्केट में कुछ भी रेट आए, ये अपने दाम नहीं कराएंगे। ये उस मनीय की तरह है जो माल को स्टॉक में रोकता रहता है, जो अपने गोदाम में रखे रहता है माल को, और महंगा आने पे ही बेचता है, क्योंकि सरकार पावरफुल है तो सरकार कुछ भी कर सकती है। सरकार महंगाई को आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ा रही है। अगर सच में सरकार बाजार पे नियंत्रण करती और बाजार को नॉर्मल छोड़ती तो कोई महंगाई नहीं होती। सरकार फेल हो गई है, या सरकार ही है जो महंगाई बढ़ा रही है। आप बस, तो मैं यही कहना चाहूँगा। केंद्र में चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या गठबंधन हो, फिर भी विपक्ष कहता है कि भाई महंगाई सरकार बढ़ाई जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? मैंने वही तो कहा, सरकार बढ़ाती महंगाई है। विपक्ष सही कह रहा है, क्योंकि सरकार चाहे तो सरकार बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है। जैसे पेट्रोल का मैंने बताया, सरकार चाहे तो टैक्सेस कम कर सकती है, सरकार उसको कम कर सकती है। मार्केट में सस्ता हो जाता है क्रूड ऑयल फिर भी सरकार उसका काम नहीं करती रेट। तो सरकार के नियंत्रण में जो चीज़ें हैं, जैसे एसेंशियल कम्युनिटी है, बहुत सारी चीज़ें जिनको सरकार नियंत्रित कर सकती है, और वो बड़े पैमाने पर सरकार उस महंगाई को कंट्रोल कर सकती है। जैसे गरीब जनता को राहत मिले, लोगों को राहत मिले, लेकिन सरकार करना नहीं चाहती, क्योंकि सरकार खुद मुनाफा कमाती है, और जब सरकार मुनाफा कमाएगी तो फिर और लोग भी मुनाफा कमाएंगे, क्योंकि सरकार अपना मुनाफा कमाती है तभी तो दिखा पाएगी अपनी योजनाओं को कि भाई हमने ये दे दिया जनता को, ये दे दिया। पहले जनता से ले लो, फिर जनता को दे दो, महंगाई तो होनी है। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, देश में बढ़ती महंगाई को लेकर, महंगाई देश का कोई बड़ा इशू नहीं है। महंगाई बढ़ती जाएगी, और महंगाई स्वाभाविक है। अगर लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है तो मैं नहीं मानता कि देश में महंगाई बढ़ रही है। महंगाई मगर अगर देश में कोई इशू है, अगर कोई मुद्दा है तो बेरोजगारी का है। बेरोजगारी भी आर्थिक रूप से सरकारों ने ध्यान देना चाहिए। जिसको रोजगार की जरूरत है उनको संपन्न रोजगार दिया जाए। आप ये बताइए, जब से देश आज़ाद हुआ है क्या महंगाई किसी से रुकी है? नहीं रुकी, चाहे वो सत्ता हो चाहे सत्ता विपक्ष हो। ये लेकिन एक जुमला होता है जो लोगों को बहकाने का, लोगों को ड्रामा करने का, पार्टियां ये जो आम लोगों को बढ़ाने का जो काम करती है, ये सरकारों का ड्रामा होता है। ये महंगाई कुछ नहीं है देश में। अगर आप सही सलामत हो, आपको 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, आपको दिमाग दिया, बुद्धि दी है, अरे भाई आपके लिए किस बात की महंगाई? आप करो ना, काम करोगे तभी तो। जब कुछ करोगे ही नहीं तो महंगाई तो आपको लगेगी। अगर आप कहोगे भी महंगाई हो गई है, काम आपको करना नहीं, तो आपको तो महंगाई लगेगी। ये बात है ना। अगर ठीक है, सरकारों ने ये जो सरकार प्रेजेंट चल रही है 10 साल नरेंद्र मोदी जी की, लेकिन वास्तव में कुछ ठीक भी किया और कुछ गलत भी किया, लेकिन इतना तो गलत भी नहीं किया जितना होना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूँ इस चीज़ पर फोकस किया जाए भारत सरकार ने कि भी महंगाई जो है ना, अगर जिन लोगों को गाँव में आटा दाल भाव का जो भी सरकार की फूड सप्लाई की जो स्कीम है उस पर फोकस करके ध्यान देना चाहिए। जो गांव में आटा दाल जो मिलता है गरीबों को, वो गरीबों तक नहीं पहुंचता। अगर वो गरीबों को पहुंच जाए तो गरीबी तो दूर हो जाएगी।
वो राशन भी वो लोग लेते हैं जिनके पास हर चीज़ का संपन्न रोजगार है, हर चीज़ के साधन है, लेकिन गरीबों तक तो राशन पहुंचता है नहीं सरकारों का। तो ज़्यादातर सरकारों ने फोकस ये करना चाहिए, वास्तव में अगर किसी की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है उस पर ध्यान दे के गरीब की सरकार जब भी कहलाएगी गरीबों तक वो राशन पहुँचे। लेकिन मुझे नहीं लगता ये देश में जो कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी ढिंडोरा पीटते हैं कि हमने 5 किलो 10 किलो चावल आटा ये हम फ्री दे रहे हैं फलाना, अरे भी दे तो रहे हो, दे किसको रहे हो ये बताओ ना। अभी तुम अगर ये भारत सरकार की स्कीम चला रहे हो आटा दाल भाव का, तो ये बताओ कितने % लोगों को गरीबों को दे रहे हो? उनको दे रहे हो जिनके पास हर चीज़ की संभावनाएं हैं। मैं चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, महंगाई का मुद्दा देश में है, वास्तव में मुद्दा है, लेकिन जो गरीब आदमी बेरोजगार है, जो पीड़ित है, शोषित है, जिसके घर में कैंसर जैसा पीड़ित परिवार हो, इसका तो लास्ट डेट का पोजीशन होती है। अगर जिसके माँ बाप दोनों को कैंसर हो और उसका परिवार 5-6 साल के बच्चे हों, तो क्या उस पर सरकार ने फोकस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि दवाई से लेके इलाज से लेके उनके खाने पीने की जिम्मेदारी भारत सरकार की होती है। तो इस तरह से भारत सरकार इन लोगों पर ध्यान नहीं देती। भारत सरकार बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं, हमने ये कर दिया वो कर दिया। ये सिर्फ जुमलेबाजी बातें करते हैं, जुमलेबाजी बातों में कुछ नहीं रखा। पर मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ भारत सरकार, गृह मंत्री अमित शाह से या नरेंद्र मोदी जी से, देखिए वास्तव में महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन महंगाई उन लोगों के लिए बढ़ी है जिन्होंने आराम का खाना सीख रखा है। अगर जो मेहनत से करता है और कमाता है, गरीब आदमी के लिए कोई महंगाई नहीं है, ठीक है? क्योंकि हमारे देश में इतना टैक्स आता है, हमारा बच्चा जब पैदा होता है तो भी टैक्स दे के पैदा होता है। तो क्या ये बताइए, जब सरकारों के पास इतना पैसा है, इतना बजट है, तो क्या उस गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता? गरीबी को दूर कैसे किया जा सकता है? रोजगार से दूर किया जा सकता है। अगर आप उन लोगों को, वंचित लोगों को अगर बेरोजगारी से रोजगार दे देते हो, तो क्या महंगाई है? नहीं, महंगाई का तो सदा ही ड्रामा चलेगा, ठीक है? आज कांग्रेस मुद्दा उठाएगी महंगाई का, कल कांग्रेस आ जाएगी बीजेपी मुद्दा उठाएगी, ये तो कोई इशू नहीं है। देखो महंगाई है, लेकिन महंगाई का संशोधन किया जाना चाहिए। महंगाई का संशोधन सरकारों ने ये ध्यान देना चाहिए, गरीबी अमीरी में फ़र्क क्या है। आप ये बताइए, एक आदमी 50 लाख की गाड़ी ले रहा है, एक आदमी बस में जाता है, तो बस तो है 80 लाख की, वो जाता है अपना 15 रुपये में, और वो 2000 रुपये का तेल डलवा कर जाता है। क्यों भाई? जब आपका 15 रुपये में काम चल रहा है, सरकार की व्यवस्था सुविधाएँ हैं, तो पेट्रोल महंगा नहीं हो, डीजल महंगा नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि वे लोग हरामखोर आदमी हैं, जो बड़े बड़े धन्ना सेठ बैठे हैं, वो गरीबों का खून चूसते हैं। खून चूसने के साथ साथ में अगर उनको भी महंगाई लगती है, तो फिर इस प्रकार से तो फिर मैं चाहता हूँ कि महंगाई तो होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ 200 रुपये लीटर तेल होना चाहिए, पेट्रोल डीजल। क्यों भाई? अपनी मूल व्यवस्था के आधार पर व्यवस्थाएं बनाए ना, कि आपको हर चीज़ सुविधाएं दी जाएगी, हैं? जब टैक्स पर डीजल पर पेट्रोल पर टैक्स नहीं होगा, तो देश की आर्थिक स्थिति कैसे बढ़ेगी? आप ये बताइए। हमारा जो देश है वो कोई पैसे नोट पेड़ को तो लग नहीं रहे, जो तोड़कर मोदी जी हर देश की व्यवस्था को सुधार दे। वो भी तो जनता का ही पैसा है, लेकिन जनता टैक्स देगी तो सरकार चलेगी, जनता टैक्स नहीं देगी तो सरकार नहीं चलेगी। ये आप मानते हो ना? जी। तो मेरा ये कहना है, और बताइए आप क्या करें। जी।